हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट जो चैप्टर हमने एक लेक्चर दिया था, अब हम सेकंड लेक्चर दे रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ दी सॉलिड्स, इसमें वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम के फार्मूले फिर नोट कर देते हैं। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने सारे फार्मूले लिखाए थे। तो नंबर 1 पे आ जाइए, वॉल्यूम क्वॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्वॉइड, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्वॉइड। नंबर 2 पे आइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है? एल क्यूब। बेयर एल इज द एज ऑफ द क्यूब। एल इज द एज ऑफ द क्यूब। तीसरे नंबर पे बड़े आता है वॉल्यूम ऑफ कॉन का। वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब ये है आपके पास बड़े वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये बड़े रेडियस हो गया, ये हाइट आ गई है, ये स्लांट हाइट आ गई है। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नंबर 4 पे आ जाइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये बेटे सिलेंडर की शेप होगी। दिस इज दी रेडियस आर, हाइट एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 5th नंबर पे आइए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपके पास बेटे स्फीयर है, ये रेडियस आर है इसका स्फीयर का, इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। एक आता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ये है हमारा हेमीस्फीयर। दिस वन इज द हेमीस्फीयर, रेडियस आ रहा है, इसका हाफ कर दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब। ये कुछ फार्मूले है वॉल्यूम के, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। शांता रन्स एन इंडस्ट्री in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder। ये देखिए बेटे, ये cuboid है, इसके ऊपर हाफ सिलेंडर है, और इफ़ द बेस ऑफ द शेड, द डिमेंशन दी गई है शेड की, इसका मतलब cuboid की। चलिए करते हैं सम को साथ साथ में। लेंथ फॉर cuboid, लेंथ कितनी है इसकी क्वाइड की? यदि है 7, लेंथ 7, ब्रेड्थ 15, ब्रेड्थ इसकी 15, 15, 7, 8। ये बेटे लेंथ इसकी ये लीजिए, ये दिस वन इज़ दी लेंथ, दिस वन इज़ दी ब्रेड्थ, दिस वन इज़ दी हाइट। ये 15 लेंथ है बेटे इसकी।
तो मैंने ये इसको सिंपल करिए, मैंने ये मिस्टेक, ये दिस वन इज़ 15 है, 15 मीटर, और ये इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी है 7 मीटर, और इसकी हाइट कितनी होगी है 8 मीटर। ये दिया इसने, बोले हाइट इज़ 8 मीटर। आपने निकालना क्या है, आपने मैंने इसका निकालना, ये देखिए कहता फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द एयर। पहले तो हम इसका पूरी फिगर का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द एयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्वाइड प्लस ये क्या बन गया, ये शेड है हाफ ऑफ द सिलेंडर, राइट, ये हाफ सिलेंडर है, ऊपर सिलेंड्रिकल है, सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर है। तो इसमें क्या करेंगे, नाउ रिक्वायर्ड वॉल्यूम is equal to required volume is equal to volume of the coiled plus half volume of cylinder, half volume of cylinder, this is equal to वॉल्यूम ऑफ द क्वाइड करिए। वॉल्यूम ऑफ द क्वाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हाफ करना इसका हाफ। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई मीन्स 22.7 पाई आर स्क्वायर here R is equal to 7/2 मीटर, राइट। ये रेडियस आपके पास हो जाएगा यहाँ तक 7.2, ये हो इसका रेडियस, दिस वन इज द रेडियस 7.2 पाई आर स्क्वायर 7/2 इंटू एच कितना है, ये इसके लिए एच ये हो जाएगा हाइट 15, ये बेटे सिलेंडर है ना, हाफ सिलेंडर है जी। दिस इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास है 28.75 मीटर क्यूब। एक तो आंसर ये आ गया, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। आगे देखिए क्या कहता हुआ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज ए टोटल स्पेस ऑफ 300 cubic meter and there are 20 worker each of whose occupy about this one space। देखिए अब आपके पास ये हो गया कि इसके अंदर 300 ये है टोटल मशीनरी शेड ऑक्यूपाई दी टोटल स्पेस हैगी आपके पास 300 क्यूबिक मीटर एंड टोटल 20 वर्कर्स ने, एक वर्कर के लिए जो स्पेस हैगी है इतनी दी गई है स्पेस, राइट, स्पेस ऑन दी एवरेज। देन कहता हाउ मच एयर इन दी शेड। तो क्या करेंगे हम, जितनी भी स्पेस ये पूरी कवर हुई है इस टोटल में से उसको माइनस कर दीजिए, टोटल में से उसे माइनस कर दीजिए। टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन, पहले तो ये देखिए टोटल जो स्पेस है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीन कितनी है, इसने दिया 300 लॉस क्यूबिक मीटर, ये तो मशीन ने ले लिया स्पेस। एंड द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वर्कर एंड टोटल स्पेस occupied by 20 workers, 20 वर्कर्स इक्वल टू कितना होगा, टोटल 20 वर्कर है, एक के लिए स्पेस दी गई है 0.08, तो ये बेटे कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.6 क्यूबिक मीटर, राइट। अब आपने क्या करना है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द एयर, रेस्ट जितना भी आपके पास है, हाउ मच एयर इन द शेड। नाउ the volume of the air
इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल में से टोटल कितना 1128.75 माइनस 300 उसका दिया है 1.6, इसको माइनस कर दीजिए, राइट। 1128.75 माइनस ये कितना बन जाएगा 301.6, 301.6, इसका आंसर आ जाएगा बेटे, इसका आंसर आ जाएगा 827.15 क्यूबिक मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, फिगर गिवन है, राइट। नेक्स्ट हम पे आइए। A juice seller was serving his customers using the glasses as shown in figure. The inner diameter of the cylindrical glass, ये बेटे ग्लास है, जूस ग्लास है, तो इसमें डायमीटर गिवन दिया गया इसका, तो यहाँ से R, ये हो गया आपके पास H, ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर पोर्शन है, क्लियर। तो आपके पास है 5 सेंटीमीटर, तो सिंस the inner diameter of the glass equal to 5 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द ग्लास 5 सेंटीमीटर है, राइट। तो देयरफॉर रेडियस कितना हो गया 5.2 सेंटीमीटर। ओके, तो आपके पास जो हाइट है ग्लास की, एच की वैल्यू कितनी है ग्लास की 10 सेंटीमीटर, एच है 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द ग्लास निकाल दीजिए, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इक्वल टू, सिलेंड्रिकल है तो क्या होगा इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 5/2 इंटू 5/2 इंटू 10, ये बेटे आपके पास है आ जाएगा 196.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो पूरे ग्लास की कैपेसिटी निकल गई है, पर लेकिन जो ग्लास की शेप है वो उसमें हेमी स्फेरिकल पोर्शन ये है ग्लास के अंदर, इसका मतलब ये वॉल्यूम इसका निकाल के इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी निकलेगी। फाइंड द अपीरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी है, एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकलेगी, इसमें से माइनस करेंगे हम जिस सिलेंड्रिकल दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे हेयर इसका क्या फार्मूला, हेयर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर पोर्शन R इज इक्वल टू 5/2 है, 5/2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इसका क्या फार्मूला है 2.3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई मीन्स 3.14, आर मीन्स 5/2 इंटू 5/2, इसे बेटे कैलकुलेट कर दीजिए, ये आ जाएगा 32.71 सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। एक्चुअली कैपेसिटी देखो ये पोर्शन तो इसमें से माइनस हो जाएगा ना, देयरफॉर हैंस एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू, इसमें से ये जो दिया पोर्शन आपके पास है इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, 196.25 माइनस 32.71,
दिस इज इक्वल टू 163.54 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस वन इज द आंसर। जी बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ए सोलर टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। ये बेटे हमारा हेमिस्फीयर है, ये हमारा कोन है। सरमाउंटेड द हाइट ऑफ द कोन, जो हाइट ऑफ द कोन है वो 2 के बराबर है। ये OA 2 के बराबर है हाइट ऑफ द कोन। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, इसका जो बेस हैगा वो कितना हैगा 4 सेंटीमीटर डायमीटर। तो डिटरमिन दी वॉल्यूम ऑफ द टॉय, एक तो हमने वॉल्यूम निकालना टॉय का, राइट। इफ़ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सब्सक्राइब्ड बाय द टॉय फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एक हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, इस टॉय का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिगर के अंदर, फिगर में आपके पास ABC ये बेटे है कौन, मैं आपको पहले इंडिकेट कर दूं। और आपके पास है BPC ये है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट। और आपके पास EFGH ये है आपके पास सिलेंडर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, हाइट कितनी है जी OA, ये हाइट है बेटे आपके पास है OA। हाइट ऑफ द कोन कितनी दी है उसने 2 सेंटीमीटर। अच्छा, द डायामीटर ऑफ द बेस, डायामीटर ऑफ द बेस 4 सेंटीमीटर, ये दिया उसने 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस कितना हो गया 4.22 सेंटीमीटर। अपॉन क्लियर हो गया ना जी। ये आपके पास आ गया बेटे 2 सेंटीमीटर रेडियस, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। दिस वन इज 2 सेंटीमीटर। ये हाइट भी होगी 2 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास होगी 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कॉन 2 सेंटीमीटर, दिस वन इज 2 सेंटीमीटर, राइट। अब आपने क्या करना है, डिटरमिन दी वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ये टॉय है हमारे पास, एक कॉन एक हेमिस्फीयर, दिस वन इज द टॉय। नाउ वॉल्यूम ऑफ द टॉय, नाउ वॉल्यूम ऑफ द टॉय इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉन, क्या फार्मूला था वॉल्यूम कॉन का आपके पास, ये आ जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H प्लस 2/3 पाई R क्यूब, राइट। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3, इसमें बेटे पाई की वैल्यू 3.14 है, 1/3 3.14, R की वैल्यू 2 इंटू 2, H की वैल्यू भी 2 है, प्लस 2/3 इंटू ये R स्क्वायर है 2/3 3.14 R क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, बस दैट्स ऑल। इसे बेटे सिंपल कर दीजिए, सिंपल करके आपके पास आएगा 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक तो आंसर ये आ गया। आगे क्या कहता वो, अगले स्टेप पे हैगा, इफ़ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सब्सक्राइबिंग द टॉय फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस निकालना दोनों के वॉल्यूम का। हम सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकालिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है इसका, पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। दिस इज इक्वल टू पाई मीन्स 3.14 R। और देखिए इसका ये R कितना, वो भी 2 ही है, दिस वन इज 2, इसका भी 2 आ गया 2 सेंटीमीटर, राइट। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर H, H की वैल्यू कितनी होगी है 4, ये आ जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है,
राइट। तो ये बन जाएगा 4 हाइट, दिस इज इक्वल टू, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये बन जाएगा आपके पास 3.14 इंटू 16, 3.14 इंटू 16 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब निकालिए इसका डिफरेंस, हैंस रिक्वायर्ड डिफरेंस ऑफ टू वॉल्यूम्स इक्वल टू, एक आपके पास था ये दिस वन, एक आपके पास ये है वॉल्यूम, ये टॉय का वॉल्यूम है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, इनका डिफरेंस निकाल दीजिए। तो ये बन जाएगा आपके पास 3.14 इंटू 16 माइनस 25.12, इसको बेटे सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 25.12 ये आंसर आ गया इसका। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, दिस वन इज़ द आंसर। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया, राइट। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2, ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। ये हमारे पास फिगर इसकी बनाइए, ये बेटे कौन है, दिस वन इज कौन, ये कौन है, ये बेटे हेमिस्फीयर पे, राइट। विद दी बोथ रेडियस बीइंग इक्वल टू 1, ये 1, इसका जो बेटे रेडियस दिया गया है 1 है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रेडियस। हेयर रेडियस ऑफ cone and hemisphere equal to 1 centimeter, and height of the cone is equal to radius, also height भी 1 centimeter है, height of the cone 1 centimeter, ये भी बेटे 1 centimeter है, right, this is equal to 1 centimeter height of the cone। तो आपने करना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टॉय इन टर्म्स ऑफ पाई, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, चलिए करिए। नाउ वॉल्यूम ऑफ द टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्या फार्मूला होता है कोन का वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब कर दो वैल्यू पुट, एक आ गया 1/3 पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास आर की वैल्यू 1 स्क्वायर, एच की वैल्यू कौन की 1 प्लस 2/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है रेडियस 1 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, एलसीएम ले लो 3 पाई प्लस 2 पाई,
ये बेटे बन गया 3 पाई/3, दिस इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम पे आइए। Rachel and engineering students were asked to make a model shaped like a cylinder with the two cones attached at its two ends by using the thin aluminum sheets. The diameter of the model is 3 centimeter. Diameter given diameter है 3 सेंटीमीटर, ये डायमीटर। देयरफॉर रेडियस कितना हो गया 3/2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये बेटे इसकी टॉय की जो आपके पास शेप बनी है, मॉडल की जो लेंथ है वो लेंथ है गया 12 सेंटीमीटर, राइट। दिस वन इज 12 सेंटीमीटर लेंथ, इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। लेंथ मीन्स ये कितनी हो गया टोटल, ये लेंथ टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर, राइट। इफ़ ईच कॉन हैज़ ए हाइट, इसकी हाइट है 2, इसकी हाइट है 2, हाइट ऑफ द कॉन, हाइट ऑफ द कॉन h इज इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कॉन 2 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, बाकी ये कितना बच गया 8 सेंटीमीटर, राइट। एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, आपने सिंपल इसका वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या करा, पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द दोनों का कॉन का वॉल्यूम निकालेंगे, ऐड कर देंगे, राइट। तो चलिए करते हैं। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कॉन नाउ, पहले करिए वॉल्यूम ऑफ कॉन, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या हो गया आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पास जो पाई की वैल्यू है 22.7 है, 22/7, आर की वैल्यू, आर कितना दिया है 3.2, ये आ जाएगा 3/2 इंटू 3/2, और एच की वैल्यू कितनी है 2, एच की वैल्यू आ गई आपके पास 2, राइट। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम ऑफ द कॉन। इसे सिंप्लीफाई करिए, इसे सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, चलिए देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स, वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स, आपके पास तो 2 कॉन्स है ना, इसका वॉल्यूम लेना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ जाएगा 1/3 22.7 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2, राइट, इंटू 2। ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स। अब आप निकालिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये आपके पास सिलेंडर है आल्सो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक साथ इनको कैलकुलेट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कर दो वैल्यू इसकी, दिस इज इक्वल टू पाई 22.7 आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 3, रेडियस है 3/2, 3/2 और एच की वैल्यू 8 है, एच इज इक्वल टू 8, क्लियर। अब आपके पास ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टू कॉन्स, वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू, टू कॉन का वॉल्यूम मैंने कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 2 इंटू 1/3 इंटू 22/7,
इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2 प्लस 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8 दिस इज इक्वल टू, कटिंग आपने करनी बेटे इसका बेटे टोटल कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 66 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर। ये बेटे आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर शेप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिर्फ would be found in the 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with height 5 सेंटीमीटर ਤੇ डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। ये बेटे हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो गुलाब जामुन है, ये टोटल जो स्पेस है गुलाब जामुन की वो 30% ऑफ दी वॉल्यूम है। ठीक है, मैंने क्या किया ना, एक गुलाब जामुन को बेटे मैंने यहाँ पे फिगर बना दी गुलाब जामुन की। इसमें गिवन क्या दिया उसने, इस एक गुलाब जामुन की जो टोटल हाइट है या टोटल लेंथ कह सकते हैं, इसकी जो ये लेंथ है टोटल ये 5 सेंटीमीटर है। इस स्फेरिकल आपके पास ये क्या है, हाफ स्फेरिकल एंड्स, हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, एक जे वाला हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, राइट। इसमें दिया क्या इसने दिया कि डायमीटर 2.8, तो इसका मतलब डायमीटर 2.8, तो रेडियस कितना हो गया 1.4। ठीक है ना, अगर जे 1.4 है तो ये भी 1.4 हो गया। इसका मतलब जे 1.4 तो टोटल कितना 5 सेंटीमीटर। तो इसका ये सिलेंडर है यहाँ से लेके जहाँ तक है, इसकी कितना हो गया जी टोटल 5 में से 2.8 माइनस करिए, 5 में से 2.8 माइनस कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास 2.2 सेंटीमीटर। बस पॉइंट क्लियर हो गया ना जी, ये फिगर आपको क्लियर हो गई। नाउ वी स्टार्ट करते हैं। पहले रेडियस ले लीजिए हेमिस्फीयर पोर्शन का, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया उसने, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू, टोटल कितना दिया था उसने 2.8 डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना आ गया 2.8 को 2 से करिए, ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का। इनका वॉल्यूम निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ एक पोर्शन का, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर एंड्स, 2 इंटू क्या फार्मूला इसका 2/3 पाई आर क्यूब कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 इंटू 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4, इसका बेटे जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 11.48 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास 11.4 क्यूबिक सेंटीमीटर। किसका आ गया, इसका वॉल्यूम तो इसका, दोनों का वॉल्यूम ये हो गया 11.4 सेंटीमीटर। जहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसकी जो हाइट है, ये सिलेंडर पोर्शन है, दिस वन इज द सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी होगी है, ये सिलेंडर की हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये हाइट इसकी कितनी बन जाएगी, टोटल कितनी है क्या इसकी गुलाब जामुन की हाइट, लेंथ टोटल कितनी है 5 में से आपने किसको माइनस करना है, ये माइनस करेंगे 5, 1.4 माइनस 1.4, ये 1.4 टोटल में से माइनस कर दीजिए, ये बेटे आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। लो जी, ये आ गया इसकी हाइट 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर होगी ना हाइट। तो रेडियस कितना 1.4 है, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ गुलाब जामुन
इक्वल टू कितना आ गया जी, सिलेंडर के पोर्शन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। करो पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, आर की वैल्यू पुट करो 1.4 और एच की वैल्यू पुट कर दो 2.2। ये टोटल बेटे कैलकुलेट करके आ गया 13.55 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 13.55 क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ध्यान से करना। चलिए ये भी हो गया। अब टोटल वॉल्यूम, आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है गुलाब जामुन का, ये टोटल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का सिलेंडर के बीच में हम इनका वॉल्यूम भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ये दिया, टोटल वॉल्यूम में की आ जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम, ये हो जाएगा 13.55 प्लस हम करेंगे 11.48, ये टोटल बन गया आपके पास 25.03 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपके पास है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या दिया इसने, ये टोटल वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का ये वॉल्यूम आ गया, क्लियर। अब क्या उसने कहा वॉल्यूम ऑफ द शुगर, वॉल्यूम ऑफ शुगर, वॉल्यूम ऑफ जो शुगर सिर्फ फॉर ए गुलाब जामुन, कितना दिया उसने, 30%, 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, राइट। दिस इज इक्वल टू 30%, 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 25.03, ये बन जाएगा 7.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, 7.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी गुलाब जामुन है, 45। देयरफॉर वॉल्यूम 45 का आपने निकालना है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिर्फ फॉर 45 गुलाब जामुन कितना आ जाएगा, 45 को बेटे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, इसका आंसर आ जाएगा 5 क्यूबिक सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली बेटे इसका आंसर आ जाएगा 338 क्यूबिक सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ये हो गया अप्रोक्सीमेटली, दिस वन इज द आंसर। आपको क्वेश्चन समझ आ गया जी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसमें बेटे फिगर गिवन है, इसमें भी फिगर गिवन दी गई है आपके पास। ये शेप है क्यूबॉइड की, तो मैं सिंपली यहाँ पे फिगर प्रॉपर नहीं बनेगी। ये क्यूबॉइड की शेप है बेटे दी गई है, ये पेन स्टैंड है। तो ये बेटे आपके पास 4 पेन ने, दिस वन इज़, एक पेन ये है, एक पेन ये है, 2, एक पेन ये दिया गया उसने, 3, एक पेन ये दिया गया है, ये 4 पेन है बेटे। ये होल्ड, ये आपके पास कौन, ऐसे कौन इसमें स्पेस बनी है कौन टाइप की, जिसमें हम पेन को हैंग करते हैं। ये बेटे आपके पास 4 पेन है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ ए वुड इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड विद द 4 कॉनिकल डिप्रेशन, ये कॉनिकल डिप्रेशंस ने, राइट। तो आपने करना क्या है, तो डिमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, चलिए डिमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड दी गई है 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास
इस क्वाड, ये क्वाड है, क्वाड की शेप है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई है, राइट। अगर हम इसकी प्रॉपर शेप को हम अगर बनाएं तो आपके पास ये शेप बनेगी बेटे। ऐसे है आपका दिस वन, ध्यान से देखना। अगर क्वाड की हम शेप दें, ये है आपके पास दिस वन, राइट। ये आपके पास जो पॉइंट्स है जहाँ पे स्पेस दी गई है, ये हमारे पास बेटे स्पेस दी गई है, ये स्पेस दी गई है, ये है, ऐसी शेप है इसकी सेपरेट। तो हम फिगर में ऐसे ही शो करेंगे। तो अब आपके पास क्वाड की क्वाड लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर क्वाड की। रेडियस ऑफ द कॉनिकल डिप्रेशन, रेडियस ऑफ द कॉनिकल डिप्रेशन दिया है उसने 0.5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द कॉनिकल। ये आपके पास जो है ना, जिसमें डिप्रेशन है, कॉनिकल डिप्रेशन। तो रेडियस ऑफ वन कॉनिकल डिप्रेशन, दिस इज इक्वल टू कितना दिया, 0.5 सेंटीमीटर, राइट। तो डेप्थ कितनी है, 1.4। ये आपके पास बेटे डेप्थ दी गई है। तो डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ वन कॉनिकल डिप्रेशन, वन कॉनिकल डिप्रेशन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही फार्मूला होता है ना कौन का वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1/3 पाई मीन्स 22.7, आर मीन्स 0.5 इंटू 0.5, डेप्थ कितनी है 1.4। तो ये बेटे टोटल आ जाएगा आपके पास कैलकुलेट करके 0.366 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ जाएगा टोटल क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल। ये तो हो गया ना एक का, तो टोटल कितने हैं कॉनिकल, 1 2 3 4 देयर फोर वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिप्रेशन, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 0.366। ये टोटल आ गया बेटे आपके पास 1.465 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 1.4, चारों का डिप्रेशन का जो वॉल्यूम है ना इनका, ये बन गया 1.4655। तो वॉल्यूम ऑफ क्वाड कितना है, आल्सो वॉल्यूम ऑफ क्वाड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दीजिए, 15 इंटू 10 इंटू 3.5। ये टोटल आ गया 525 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपके पास 5.525 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। अब आपने निकालना क्या है, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, फाइंड द वॉल्यूम पुट इन द एंटायर स्टैंड। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल दीजिए, बस सिंपल सी बात है। तो बॉक्स का रिमेनिंग निकालना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, 5 to 5 में से 1.465 माइनस कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा 5 to 3.5 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर। दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस भी दिया हुआ टॉप का विच इज़ ओपन इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस बेटे 5 है, हाइट इसकी दी है 8 है,
it is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is sphere, जिस स्फीयर शेप में जब हम इसके बीच में बेटे डालते हैं, विच इज़ द स्फीयर ऑफ द रेडियस, उसका रेडियस है 0.5 ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, हमने इसमें ड्रॉप कर दिया, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 वाटर. फाइंड द नंबर ऑफ द लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. दिस इज द क्वेश्चन, राइट. तो आपके पास सबसे पहले स्फीयर की शेप में दिए गए जिसका रेडियस है, ये स्फीयर में, चलिए मैं आपको फिगर बनाता हूँ. यहाँ पे ये स्फीयर है, इस टाइप के शॉर्ट्स ने, इसका जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर. ऐसे हमने जो लीड शॉर्ट्स है इसमें ड्रॉप किए गए, राइट, वेसल के अंदर, कॉनिकल वेसल में. तो रेडियस ऑफ कॉन हेयर रेडियस ऑफ कॉन, आर की वैल्यू कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर. तो हम सबसे पहले क्या करें, हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं. वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर दीजिए 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 5 × 5 और एच की वैल्यू कितनी है 8, राइट. इसका बेटे आ गया 200/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर. पाई में रहने दीजिए, बाद में कैलकुलेट कर देंगे. ये तो निकल गया कौन का. द रेडियस ऑफ द वन स्फेरिकल लीड शॉट, हेयर रेडियस ऑफ वन स्फेरिकल, इसका रेडियस, वन स्फेरिकल लीड शॉट, दिस इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी दी है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर. वॉल्यूम निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, क्या फार्मूला होता है इसका, वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, यही फार्मूला ना. तो आपने लिख दिया 4/3 पाई का पाई लिख दीजिए, आर क्यूब की वैल्यू 0.5 की पावर 3, इसे आप कैलकुलेट करिए, ये बन जाएगा 0.5/3 पाई, 0.5/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका ये आ जाएगा. तो इसका भी आपके पास हो गया, वॉल्यूम ऑफ द कॉन निकल गया, वॉल्यूम ऑफ द शॉट निकल गया, राइट. वॉल्यूम ऑफ द शॉट ये हो जाएगा 0.5/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ द एन, तो आपके पास है कि व्हेन स्फेरिकल लीड आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट बी एन. तो आपके पास बेटे ये हो गया कि लेट number of lead shot be n, मैंने n ले लिया उसको, लीड शॉट n. तो वॉल्यूम ऑफ द n स्फेरिकल शॉट्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ n स्फेरिकल शॉट्स इज इक्वल टू कितना है 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल वेसल, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, दिस इज इक्वल टू 1/4. तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द एन स्फेरिकल शॉट्स, तो इसका कितना हो जाएगा n इंटू ये दिया उसने 0.5/3 पाई, राइट. और यहाँ पे हो गया 1/4, कर दीजिए 1/4, उसका कहाँ निकला, ये लिखा होगा /3 पाई. तो यहाँ से आपने पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको सारे को सिंप्लीफाई करिए. देयरफॉर n की जो वैल्यू है, n इज इक्वल टू, बेटे यहाँ पे कैलकुलेट करके
100 आ जाएगा। तो आपने निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स, इसका मतलब लीड शॉट्स। देयरफॉर नंबर ऑफ लीड शॉट्स इक्वल टू 100, दिस वन इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन को बेटे आपने सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ द हाइट 220 सेंटीमीटर। बेटे इसकी सिलेंडर की हाइट मैंने जहाँ मेंशन कर दी 220 सेंटीमीटर है और डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर, एक सिलेंडर ये है बेटे, इसकी जो हाइट है 60 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आपने क्या करना, सबसे पहला काम क्या है कि टोटल वॉल्यूम निकाल दीजिए दोनों सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ, पहले इस पे आइए, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। ये बेटे आपके पास फर्स्ट सिलेंडर है, ये फर्स्ट सिलेंडर है और ये हो गया आपके पास सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, क्या फार्मूला इसका, वॉल्यूम का क्या फार्मूला था, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू आपके पास दी गई है। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर, 12 इंटू 12 इंटू एच कितना, 220। क्लियर हो गया ना जी। ये हो गया टोटल आपके पास, ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर दीजिए। तो दिस वन इज़, इसमें वैल्यू कितनी दी गई है, 3.14 इंटू 144 इंटू 220, ये टोटल आ गया 99475.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो निकल गया बेटे इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। अब ऊपर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सिलेंडर पे आ जाओ। वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, फार्मूला तो वही है, पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू कितनी है सेकंड सिलेंडर की, 3.14, आर की वैल्यू 8 इंटू 8, हाइट कितनी है 60, हाइट हैगी आपके पास है 60, इसे कैलकुलेट करिए 12057.6, ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बेटे इसका वॉल्यूम आ गया, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। तो टोटल वॉल्यूम निकाल दीजिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस इज इक्वल टू 99475.2 में 12057.6 ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा बेटे आपके पास 532.8, ये आ गया आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर। बस अब सिंपल क्वेश्चन बन गया आपके पास। मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन कितना, हेयर मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इक्वल टू 8 ग्राम, देयरफॉर टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास इक्वल टू 111532532.8 को बेटे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 89226.2 ग्राम। इसके किलोग्राम कर दीजिए, किलोग्राम कैसे करते हैं हम इसे, 1000 से 123, ये आ जाएगा जहाँ पे पॉइंट लग जाएगा किलोग्राम में 89226.2.4। बेटे अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं ये किलोग्राम बन जाएंगे इसके, किलोग्राम। तो अब कर दो पॉइंट 1 2 3 के बाद पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए, 892.2624 किलोग्राम, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए सॉलिड consisting of a right circular cone
ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। ये कौन की बेटे हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस दिया 60 सेंटीमीटर, इज़ प्लेस्ड अप राइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस कौन को ये राइट सर्कुलर सिलेंडर में प्लेस किया गया, राइट। यही कौन फुल ऑफ वाटर, ये सिलेंडर बेटे फुल ऑफ वाटर है, सच दैट इट टचेस दी बॉटम। ये देखिए ये बॉटम को टच कर रहा है सिलेंडर। फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ दी वाटर लेफ्ट। जब नेचुरली हम जो फुल ऑफ दी वाटर है, जब हम इस सॉलिड कौन को हम इसके अंदर डालेंगे तो नेचुरली पानी तो बाहर आएगा, इससे पानी बाहर आएगा। बाकी आपने ये देखना कि इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ दी वाटर कितना लेफ्ट हुआ। तो सिंपल सा तरीका है, तो आपने क्या करना है, पहले वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर निकाल लीजिए एंड वॉल्यूम ऑफ दी कौन निकाल लीजिए, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम कौन को माइनस कर दीजिए, बाकी ये बच जाएगा वॉल्यूम ऑफ दी वाटर। पॉइंट क्लियर हो गया ना, फिर वो सिंपल क्वेश्चन बन गया। फिगर आपके पास क्लियर है, मैं सपोज नहीं करूँगा, क्वेश्चन को देख के सारा कुछ मैंने मेंशन किया हुआ। तो नाउ पहले लिखिए वॉल्यूम ऑफ कौन का वॉल्यूम निकालिए। क्या फार्मूला होता है कौन के वॉल्यूम का, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना 60, तो ये बन जाएगा बेटे 60 का स्क्वायर। एच कितना 120, ये एच कितना इसका, दिस इज इक्वल टू 120, ये आ जाएगा दिस वन इज 120 इंटू 120, राइट। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम ऑफ द कॉन। अच्छा ये भी देखिए ना, इसका ये तो कौन का वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर भी तो लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर भी तो आएगा ना। आगे आपके पास है जो हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर भी निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ये बन जाएगा बेटे 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब कितना हो गया, आर यहाँ पे कितना 60, ये हो जाएगा 60 का क्यूब, 60 का क्यूब। अब इसका कॉनिकल सॉलिड जो पोर्शन है उसका आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना बन गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस हेमिस्फीयर, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 120 प्लस 2/3 पाई 60 का क्यूब, 60 का क्यूब, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करिए बेटे, तो ये आ जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई 60 स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया आपके पास दिस वन इज 1/3 पाई, ये हो गया 120 प्लस कितना बन जाएगा जी 120 प्लस 120 240, ये हो जाएगा 1/3 पाई 60 स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास 60 इंटू 60 इंटू 240, ये कट गया 80 से, ये आ जाएगा पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 80, ये आ जाएगा पाई 60 स्क्वायर 80। क्लियर। चलिए आगे कैलकुलेशन बाद एक साथ कर लेंगे। ये तो सॉलिड हो गया। अब निकालो इसका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आल्सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दिस वन इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाएगा बेटे पाई, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 60 दी गई है, फिगर में सारा कुछ क्लियर है, इंटू एच की वैल्यू है 180, एच की वैल्यू हैगी है ये 180, राइट। यहाँ तक क्लियर है। तो आपने करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इसको माइनस कर दीजिए,
इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा पाई 60 स्क्वायर 180 माइनस पाई 60 स्क्वायर, ये बन गया 60 स्क्वायर 80। क्लियर? तो ये कॉमन ले लीजिए, पाई 60 स्क्वायर, चाहे सारा मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, जैसे आपको कैलकुलेशन इजी लगती है वैसे करिए। ये हो जाएगा 180 माइनस 80 एंड दिस इज इक्वल टू पाई 60 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 इंटू आ गया 100, और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। ये हैगा आपके पास 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100, राइट। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, ये बेटे आ जाएगा आपके पास 1130400 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर बेटे आपने इसके मीटर में कन्वर्ट करना, क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना, तो आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं कन्वर्ट, अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। 4 क्यूबिक, 1 मीटर में 100 होते हैं, क्यूब कर दीजिए इसका, ये हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास क्यूबिक मीटर। कितनी होगी 60, 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर आ गया 1.130 मीटर क्यूब इज़ दी आंसर। लो जी, आपके पास आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये नेक्स्ट सम पे आ जाइए। इस स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक आपके पास ये ग्लास है स्फेरिकल, इस स्फेरिकल ग्लास वेसल है जो सिलेंड्रिकल नेक, इसके नेक पे सिलेंडर ने, ये बेटे सिलेंडर है, दिस वन इज दी सिलेंडर, ये बेटे सिलेंडर है, दिस वन इज दी सिलेंडर, राइट। ओके, तो इसमें ये स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो है आपके पास टोटल बेटे 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर डायामीटर है। ये इसका जो डायामीटर है 2 सेंटीमीटर है, इसका जो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर है, राइट। ये डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। आगे देखिए क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, इसका जो डायमीटर हैगा स्फीयर का, ये आपके पास सेंटर है, इसका जो डायमीटर है स्फीयर का, दिस वन इज़, ये ऐसे ले लीजिए, दिस वन इज़ 8, या फिर इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे ले लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया जी, दिस वन इज़, ये है आपके पास 8.5 सेंटीमीटर डायमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। ओके, बाय मेयरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, जो बच्चे ने जो वॉल्यूम चेक किया इसका वो 345 क्यूबिक सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर गिवन, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका कंप्लीट जो भी पानी वॉल्यूम है वाटर का, वॉल्यूम ऑफ द वाटर द ग्लास vessel can hold, vessel can hold 345 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम है, राइट। ये वॉल्यूम उसने फाइंड किया। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, आपने ये चेक करना क्या वाकई वॉल्यूम इसका 345 आता है। उसको चेक कैसे करेंगे, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम है। एवरीथिंग इज़ गिवन। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सिलेंडर को ले लें, इस सिलेंडर का ले लीजिए, हेयर रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इज इक्वल टू,
कितना दिया उसने रेडियस ऑफ सिलेंडर, डायमीटर कितना 2, इसका मतलब हो गया 2, इसका हाफ कर दीजिए 1 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी कितनी आ गई है, ये हाइट दी गई है, दिस वन इज़, ये टोटल कितनी है, ये इसका जो डायमीटर है 8.5 है, और इसकी जो हाइट है ये बेटे 8.5, यहाँ से लेके यहाँ तक 8.5 है। एक मिनट में आपको बता दूँ, ये बेटे 8.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ध्यान से देखना है, तो ये है हमारे पास 8, सिलेंडर की हाइट हैगी है 8 सेंटीमीटर, राइट। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फार्मूला था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 है, पाई आर स्क्वायर एच करो, इसकी वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू एच 8, इसको टोटल कैलकुलेट करके आ गया आपके पास 25.12 सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। एक तो ये निकल गया हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, आल्सो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया उसने, टोटल कितना है, डायमीटर 8.5 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 8.5 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, इसको लिख लीजिए 85/20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस हो गया 85.20 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फार्मूला होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 4/3, पाई मीन्स 3.14, आर मीन्स 85/20 इंटू 85/20 इंटू 85/20, इसे बेटे आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेट करके दिस वन इज़ 321.39 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। अब आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास वेसल निकालना, टोटल वॉल्यूम, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, इसका टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसका टोटल, दोनों को प्लस कर दीजिए, एक आ गया आपके पास, एक तो वॉल्यूम बेटे ये निकला, एक ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया, दोनों को प्लस कर दीजिए, एक हो गया आपके पास 321.39 प्लस 25.12, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये टोटल कितना आ गया 346.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब वॉल्यूम मेजर्ड बाय द चाइल्ड इज दिस वन, व्हाट वॉल्यूम measured by child कितना दिया था उसने 345 क्यूबिक सेंटीमीटर, पर लेकिन हमारा कितना निकलेगा 346.1, इसका मतलब क्या हुआ, विच इज़ नॉट करेक्ट, राइट। तो इसका मतलब करेक्ट वॉल्यूम कितना हो गया, देयरफॉर करेक्ट वॉल्यूम इक्वल टू 346.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। लो जी, ये आपका बेटे चैप्टर कंप्लीट हो गया, गुड लक, आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, ध्यान से करना बेटे इसको। तो सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है, तो इस चैनल को बेटे आप लाइक ज़रूर करा करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करा करिए अगर मेरा चैनल अच्छा लगे। ओके, हैव ए नाइस डे।